नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, अब नए और भव्य रूप में। त्योहारों पर इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर उत्पाद की खरीद पर पाएं ढेर सारे उपहार। बाबा टेक्सटाइल प्यार और विश्वास के 40 वर्ष मकतपुर मेन रोड में स्थित नए ब्रांच में फैंसी साड़ियाँ, शर्ट पैंट, कोट पैंट, शेरवानी, जींस वगैरह का हेवी कलेक्शन है। अवश्य पधारें। बड़े चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार, यानी त्योहारों में उपहारों की बौछार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीवाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीवाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर। अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। बनियाडी कुलियांचल में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने चलाया जोरदार अभियान। कई स्थानों पर की गई छापेमारी। अवैध खदानों पर चला बुलडोजर। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह व सीसीएल पीओ ए.के. सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। डॉक्टर एस.के. डोगनिया की बहू की शिकायत पर छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची। बरमसिया स्थित डॉक्टर के घर बहू के सामानों को किया गया बरामद। बहू ने डोरी एक्ट के तहत किया था मुकदमा। कीमती सामानों को रख लेने की दर्ज कराई गई थी शिकायत। आजसू छात्र संघ ने गिरिडीह कॉलेज में सीट बढ़ोतरी को लेकर की तालाबंदी। बाद में कॉलेज प्रबंधन के साथ हुई सकारात्मक वार्ता। सीट बढ़ाने की शर्त पर आंदोलन हुआ समाप्त। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर किया सिविल कोर्ट में पेश, जहां से आरोपी को भेजा गया गिरिडीह जेल। बीते दिनों मेला देखने गई नाबालिग के साथ आरोपी ने किया था दुष्कर्म। और झारखंड पिकअप बॉल एसोसिएशन की ओर से आयोजित हुआ सम्मान समारोह। नेशनल टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। उपस्थित प्रमुख लोगों ने दी शुभकामनाएं। और अब खबर विस्तार से। बनियाडी में कोयले के अवैध खनन की सूचना पर गिरिडीह पुलिस व सीसीएल प्रबंधन ने सोमवार कार्रवाई की है। सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह व परियोजना पदाधिकारी एस.के. सिंह के नेतृत्व में छापेमारी हुई। इस दौरान 4 टन अवैध कोयला जब्त किया। वहीं 4 खदानों की डोजरिंग की गई। यह कार्रवाई गिरिडीह बनियाडी ओपन कास्ट के पीछे सत्ती घाट इलाके में हुई। एसडीपीओ ने कहा कि कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। जहां भी इस तरह के कारोबार को शुरू करने की सूचना मिली तो तुरंत ही छापेमारी की जाती है। इस बार भी कोयला या अवैध खनन करने की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। कहा कि जो लोग इस धंधे में शामिल हैं सभी का डिटेल पता लगाया जा रहा है। इस कार्रवाई के दौरान माइंस मैनेजर जीएन बेले, सेफ्टी ऑफिसर राजीव पटेल, अमित कुमार, बलराम यादव समेत कई कर्मी मौजूद थे। देखिए, हम लोग अभी हैं गिरिडीह ओपन कास्ट में हैं और यहाँ कोयला की चोरी के संबंध में सूचना मिल रही थी कि अवैध खंता बनाकर माइंस के जो सटे एरिया है उसमें सती घाट में किया जा रहा है। उस सूचना के आधार पर हम लोगों ने उसका वेरिफिकेशन किया तो 2-3 खंते चल रहे थे। उसको हम लोगों ने छापेमारी किया, लेकिन मौके से सभी फरार हो गए कोयला तस्कर लोग। और हम लोगों ने डोजरिंग उसको करवाया है। अभी चल ही रहा है डोजरिंग और पता किया जा रहा है कि इसमें कौन संलिप्त है। उसके बाद उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बरमसिया स्थित विश्वनाथ नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर एस.के. डोकानिया की बहू का आभूषण समेत अन्य सामान लेने के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस गिरिडीह पहुंची। इस दौरान दुर्ग महिला थाना की अवर निरीक्षक ज्योति सिंह पुलिस के साथ डॉक्टर के घर जाकर इनके बहू का सामान कस्टडी में लिया।
मौके पर पुलिस ने डॉक्टर एसके डोकानिया और डॉक्टर नीरज डोकानिया से बात करने के बाद एसके डोकानिया की बहू को सामान सौंपने को कहा। मालूम हो कि 16 जून 2021 को डॉक्टर नीरज डोकानिया का विवाह छत्तीसगढ़ की डॉक्टर पूजा के साथ हुआ था। ससुराल में मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के बाद डॉक्टर पूजा ने अपने पति समेत ससुर एसके डोकानिया, सास उषा डोकानिया के खिलाफ छत्तीसगढ़ के दुर्ग महिला थाना में मामला दर्ज कराया था। प्राथमिकी में कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ साथ डॉक्टर पूजा ने ससुराल वालों ने उसका आभूषण और अन्य सामान रख लेने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस से सामग्री वापस दिलाने की मांग की थी। मालूम हो कि शादी के 1 महीने बाद 25 जुलाई 2021 को डॉक्टर नीरज ने अपनी पत्नी को छत्तीसगढ़ पहुंचाकर छोड़ दिया, फिर वापस लाने के लिए 50 लाख दहेज की मांग की थी। इस बाबत अवर निरीक्षक ज्योति सिंह ने बताया कि कई कार्टून में सामान पैक किया गया है। वहीं ससुराल वालों ने जेवरात के बारे में बहू द्वारा लॉकर में रखे जाने की बात कही गई। आरसू छात्र संघ के द्वारा कॉलेज में सीट बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को गिरिडीह कॉलेज परिसर में तालाबंदी की गई। इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र और आरसू छात्र संघ के कार्यकर्ता कॉलेज परिसर पहुंचे और तालाबंदी कार्यक्रम को अंजाम दिया। इसको देखते हुए कॉलेज प्रशासन के द्वारा त्वरित पहल करते हुए छात्रों को वार्ता के लिए बुलाया गया। उसके बाद कॉलेज प्रशासन यूनिवर्सिटी से दूरभाष के माध्यम से बात करने के बाद निर्णय लिया कि सभी विषयों में 10% की सीट बढ़ोतरी की जाएगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज को नोटिस दिया कि आपके यहाँ 10% सीट यूजी और पीजी दोनों में बढ़ा दी गई है। उसके बाद सभी छात्रों ने अपना आंदोलन को खत्म कर दिया। इस दौरान आरसू छात्र नेता अमित यादव ने कहा कि अब सभी नामांकन से वंचित छात्र का नामांकन अगली सूची में मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष दीपक रजक, पूर्व सचिव अमित यादव, छात्र नेता भोलाराम, राजेश कुमार, सतीश कुमार, रोशन चंद्रवंशी, तनवीर अंसारी, आरती कुमारी, काजल कुमारी आदि सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थे। गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में छात्र संघ के द्वारा कॉलेज परिसर में तालाबंदी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में बहुत से छात्र छात्राएं जिसका यूजी सेमेस्टर 1 में एडमिशन नहीं हो पाया था, जिसको पूर्व में प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके माध्यम से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा था। मैंने पूर्व में 14 तारीख को गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य को विज्ञापन सौंपा और साथ ही साथ तालाबंदी का भी ज्ञापन सौंपा, जिसका कोई 2 दिन टाइम देने के बाद इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बाद आज कॉलेज परिसर में तालाबंदी किया गया, जिसमें आज प्रिंसिपल के बीच वार्तालाप किया गया और हमारे प्रिंसिपल के द्वारा से टीसी के माध्यम से भी बात हुआ, जिसका 10% सीट बढ़ोतरी किया गया है। इसमें जितने भी वंचित छात्र छात्राएं हैं उसका एडमिशन हो जाएगा। धन्यवाद। महेश मुंडा के एक सुनसान स्थान पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजकुमार दास को गिरफ्तार कर बेंगाबाद पुलिस ने सोमवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को गिरिडीह जेल भेज दिया गया। आरोपी मांजोरी पंचायत के मंडरडी पालोखरी का रहने वाला है। यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 249/22 की धारा 376 4 पोस्को एक्ट से जुड़ा हुआ है। बताया गया कि गांडे थाना क्षेत्र की नाबालिग अपने परिजन के संग 12 अक्टूबर को महेश मुंडा मेला देखने आई हुई थी। इसी बीच राजकुमार ने बहला फुसलाकर पीड़िता को एक सुनसान स्थान पर दुष्कर्म किया। नाबालिग द्वारा विरोध जताने पर युवक ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। इस सिलसिले में पीड़िता की मां बेंगाबाद थाने में आवेदन देकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई थी। आरोपी नाबालिग के रिश्ता में मामला लगता है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि आरोपी ने रात भर नाबालिग को अपने कब्जे में रखा और सुबह को महेश मुंडा रेलवे स्टेशन पर उसे छोड़ दिया। रोते बिलखते वो घर पहुंचे और परिजनों को यह घटना की जानकारी दी।
झारखंड पिकअप बॉल एसोसिएशन द्वारा सिरसिया में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान इंदौर में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता प्रचिता वर्मा और कृतिका बगेड़िया को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरिजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह ने पिकअप बॉल के 2 इंडोर और 2 आउटडोर कोर्ट स्कूल में बनाए जाने की घोषणा करते हुए पिकअप बॉल गेम के उज्जवल भविष्य पर प्रकाश डाला। मौके पर झारखंड पिकअप बॉल एसोसिएशन के सचिव प्रभात कुमार ने बताया कि झारखंड के 24 सदस्यों की टीम इंदौर नेशनल टूर्नामेंट खेलने गई थी, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने अपने अपने कैटेगरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और काफी कम समय में तैयारी करने के बावजूद एक पदक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त किया। नेशनल टूर्नामेंट में 18 राज्यों के 450 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। झारखंड पिकअप बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश जालान और झारखंड पिकअप बॉल के सह सचिव बी सुधीर ने कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को उपहार देकर सम्मानित किया, जबकि नेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को इंदौर से प्राप्त सर्टिफिकेट जोरावर सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, सीए ब्रह्मदेव प्रसाद, देवराज आनंद, हिमांशु सिन्हा, राजेश सिन्हा के हाथों प्रदान किया गया। सभी गेस्ट्स को, हमारे पिकल बॉल एसोसिएशन के मेंबर्स प्लस पार्टिसिपेंट सबको गुड इवनिंग। और सबसे पहले मैं थैंक बोलना चाहता हूँ पिकल बॉल एसोसिएशन के जितने मेंबर्स हैं आज यहाँ बुलाने के लिए, सब पार्टिसिपेंट्स को आज सम्मानित करने के लिए। और ये सेकंड, जैसा कि इन्होंने बताया कि सेकंड नेशनल पिकल बॉल चैम्पियनशिप इस बार हुआ है, जिसमें हमारी गिरिडीह के जो बच्चे हैं जिनको बहुत टाइम नहीं भी हुआ है, अराउंड 8 to 9 मंथ से प्रैक्टिस करते हुए हैं, खेलते हुए हैं, और वो ब्रॉन्ज मेडल वहाँ जीत के लाए हैं। इट इज़ रियली वेरी मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है जो बच्चे यहाँ से प्रोत्साहित हो रहे हैं और ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेंगे यहाँ पे। वंस अगेन एक ये पिकल बॉल, जैसा कि इन्होंने अगेन बताया कि ये अमेरिका से स्टार्ट हुई है, बट अगेन ये पूरे 17 कंट्रीज़ में इस टाइम में खेला जा रहा है। बाय नेक्स्ट ईयर, मतलब आई एम ऑल्सो मोटिवेटेड टू स्टार्ट दिस पिकल बॉल इन आवर स्कूल। और बोल रहे हैं इंडोर आउटडोर दोनों मिला के विल बी एटलीस्ट हैविंग 4 कोर्ट्स फॉर द प्रैक्टिस ऑफ पिकल बॉल। और हम चाहेंगे कि भाई आने वाले टाइम में स्टेट लेवल हो या फिर अगर आसपास के जोनल लेवल के कुछ कॉम्पिटिशन्स हों तो हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज हो। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सोमवार को झंडा मैदान स्थित विवाह भवन में शिविर लगाया गया, जहां काफी संख्या में लोग पहुंचकर अपनी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दिया। बताया गया कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पीरताड़ प्रखंड के खरपोका पंचायत सदर प्रखंड अंतर्गत अगदोनी कला, अगदोनी खुर्द और शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 और 10 के लिए यहां शिविर लगाया गया, जिसमें हरा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री सृजन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, केसीसी योजना, सोना सोबरन, धोती साड़ी वितरण योजना, सर्जन पेंशन योजना, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, आवास योजना आदि शामिल है। इस दौरान सभी शिविरों में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू पहुंचे और लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। इन्होंने जल्द से जल्द आम जनता की समस्याओं का समाधान करने हेतु अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिए। इस बाबत सदर विधायक ने बताया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सभी शिविर में पहुंचकर वहां पहुंचे और आम जनता की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। मौके पर वार्ड पार्षद रंजीत यादव, रॉकी सिंह, सहनवाज अंसारी, ब्रजमोहन पुरी, आनंद सिन्हा, राकेश रंजन, अभय सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में पीरटाड़ प्रखंड में खरपोका पंचायत में, गिरिडीह सदर प्रखंड के अगदोनी कला और खुर्द में और गिरिडीह शहरी क्षेत्र का 9 नंबर 10 नंबर वार्ड में आज ये शिविर चल रहा था। सारी जगह हमने पहुंचकर लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। बड़ी खुशी इस बात की कि हाथ के हाथ 50% से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो जा रहा है और जो समस्याएं बच जा रही हैं, जो पेंडिंग है, उनका भी समाधान हम लोग इस शिविर की समाप्ति होते होते करा देंगे। मेरा आपके माध्यम से आम जनता से अपील है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना राज्य सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें 8 से लेकर 12वीं तक की बच्चियों को पैसा दिए जाने की व्यवस्था उनके खाते में और 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर 20,000 रुपये दिए जाने का है। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम अभिभावकों से, माता पिता से, जागरूक लोगों से अपील है
कि कोई भी बच्ची छूटे नहीं। राज्य सरकार ने लगभग 8,66,000 बच्चियों को 100% आच्छादन का विचार रखा है। सैकड़ों लोगों ने सोमवार को सरिया थाना का घेराव किया। असल में बीते दिनों सरिया के निवाटान गांव के पास सड़क दुर्घटना में चंद्रमारनी गांव के एक 18 वर्षीय युवक सूरज कुमार की मौत हो गई थी। इस घटना के संबंध में आरोपी पप्पू साव के खिलाफ थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराए गए थे। पुलिस के द्वारा 1 सप्ताह के अंदर आरोपी युवक की गिरफ्तारी एवं कार्रवाई का आश्वासन दिया था। समय पूरा हो जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर सोमवार को सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुषों के द्वारा सरिया थाना का घेराव किया गया। इस कार्यक्रम में बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, गांजे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने इस विरोध मार्च का नेतृत्व किया। वहीं इस धरना की सूचना पर डीएसपी नौशाद आलम धरना स्थल पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को 1 माह के अंदर आरोपी युवक की गिरफ्तारी एवं कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद थाना घेराव कार्यक्रम को समाप्त किया गया। मौके पर देवेंद्र वर्मा, उमेश वर्मा, जयप्रकाश वर्मा, धर्मपाल महतो, मनोज महतो, प्रमोद मंडल समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। सरिया थाना PS केस नंबर 167/22 का मैटर है। इसमें पवन साव करके एक आदमी ने मार दिया, एक्सीडेंट कर दिया सूरज वर्मा को, जो चंद्रमानी का निवासी था। वो एक्सीडेंट के द्वारा मारा गया। अब वो आदमी को अभी तक अरेस्टिंग नहीं कर रहा है। प्रशासन बराबर ये टाइम दे रही है और ये घटना है 9/10 की, और ये लोग मेमोरेंडम भी दिया लिख करके 10 तारीख को 10/10 को कि 6 दिन के अंदर आप अरेस्टिंग कीजिए। बहुत दिन बीत रहा है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन इस पर किसी तरह का पहल नहीं भी किया, जिसके चलते लोगों ने थाना का रैली करके और थाना में घेराव का कार्यक्रम किया। उसमें मैं भी शरीक हुआ और हम लोगों ने भी प्रशासन से मांग किया, भाई इसको इतना लंबी केस नहीं हो, जितना जल्दी हो इसको गिरफ्तारी करिए। तो DSP SDPO ने आकर के आश्वासन दिया कि मैं इसको गिरफ्तारी कर लूँगा। मैंने 1 महीना के अंदर, अगर हम बोले कि 1 महीने के बाद नहीं दोगा तो 23 पंचायत के लोगों को ला करके मैं थाना का घेराव करूंगा। ये लेकर के हम लोगों ने अभी धरना को स्थगित कर दिया। धन्यवाद। जिला क्षत्रिय कल्याण समाज के कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को बरगंडा स्थित गोविंद सिंह के आवास में की गई। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता CP सिंह के द्वारा किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज के अध्यक्ष संजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देने से समाज को आगे बढ़ाने के लिए अध्यक्ष चुनाव हेतु बैठक की गई। इस दौरान अध्यक्ष संजय सिंह द्वारा दिए गए इस्तीफे को स्वीकार करते हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से गोविंद सिंह को तत्कालीन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस दौरान क्षत्रिय कल्याण समाज के हित में कोई भी निर्णय लेने के लिए उन्हें अधिकृत दिया गया। इस बाबत समाज के वरिष्ठ सदस्य शिवाजी सिंह ने बताया कि संजय सिंह द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देने के बाद थोड़ी समस्या उत्पन्न हुई, लेकिन समाज को निरंतर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से तत्कालीन अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से गोविंद सिंह को चुना गया। इस दौरान नव चयनित अध्यक्ष गोविंद सिंह ने बताया कि समाज द्वारा अध्यक्ष पद के लिए उन्हें जो दायित्व दिया गया है उस पद का बखूबी निर्वहन करेंगे। साथ ही जिले भर के क्षत्रिय समाज को एक सूत्र में बांधने का कोशिश किया जाएगा। मौके पर कृष्णा सिंह, विनोद सिंह, ब्रजेश सिंह, सुखदेव सिंह, शिवाजी सिंह, विजय सिंह, पारस सिंह, रविंद्र सिंह, रणधीर सिंह, विनय सिंह, ब्रिज किशोर सिंह समेत कई सदस्य मौजूद थे। आज जिला क्षत्रिय कल्याण समाज गिरिडीह की एक आपात बैठक समझिए कि हुई, कार्यकारिणी की बैठक हुई। उस बैठक के परिप्रेक्ष्य में कारण ये था कि संजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने जिला क्षत्रिय कल्याण समाज अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो उन्हीं के इस्तीफा को ख्याल में रखते हुए कि समाज में आगे क्या किया जाए, एक तदर्थ कमेटी का हम लोग का मीटिंग किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से हमको लोग अध्यक्ष चुना। आगे हमारा कार्यक्रम ये रहेगा कि पूरे जिले भर के क्षत्रिय समाज में जितने भी लोग हैं सभी को हम लोग एकजुट करने का काम करेंगे। देहात से लेकर शहर तक हम लोग दौरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि समाज में कहीं भी टूट नहीं हो। अगर दिखाई भी दे रहा है कि कहीं कहीं टूट है तो उसको भी हम लोग एक करने का प्रयास करेंगे। और क्षत्रियों में गरीब क्षत्रिय लड़का को बीमारी में हम लोग हमेशा सहयोग किए हैं और करते रहेंगे। इसी संदर्भ में आज बैठक हुई। फिर अगले बैठक में हम लोग मुख्य रूप से अध्यक्ष का चुनाव हम लोग करेंगे कि कौन रहेंगे। ठीक है। आज जिला क्षत्रिय कल्याण समाज का
कार्यकारिणी का बैठक हुआ। बैठक का प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो क्षत्रिय समाज के जो अध्यक्ष थे संजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो उस इस्तीफे से जो स्थिति उत्पन्न हुई और आगे हम लोग समाज को कैसे चलाएंगे, इसको अगर कहीं ये दिखता है कि फूट है तो उस फूट को भी पाटने के लिए हम लोगों ने इनको सर्वसम्मति से अधिकार दे दिया कि आप बात कीजिए, बढ़ाइए और समाज को मजबूत कीजिए और आगे ले चलिए। और पूरी तरीके से हम लोग बाद में इनके अध्यक्षता में बैठक करके उसमें निर्णय लेंगे कि क्षत्रिय समाज का पूर्ण रूपेण गठन एक पूरे जनरल बॉडी की बैठक करके हम लोग उसमें चुनाव करेंगे और उसमें नया अध्यक्ष बहाल करेंगे। तब तक ये गोविंद सिंह जी अध्यक्षता का काम करेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में सोमवार को बड़ा चौक समेत शहरी क्षेत्र में जगह जगह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे सब्जी व अन्य सामान बेचने वालों को हटाया गया। सबसे पहले बड़ा चौक में सड़कों के दोनों ओर सब्जी ठेले खोमचे वालों को अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत देते हुए यहां से खदेड़ा गया। पदम चौक से बड़ा चौक तक वन के बावजूद मुस्लिम बाजार से बड़ा चौक तक जाने वाले टोटो को रोका गया, जिसके बाद यह अभियान व्यवहार न्यायालय गेट परिसर पर चला गया, जहां तहां बाइक खड़ा करने वालों से फाइन काटा गया। इस बाबत ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने कहा कि बड़ा चौक में फिर से सब्जी विक्रेताओं और ठेला खोमचा वालों द्वारा सड़कों को अतिक्रमण किया गया था, जिसके कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। इसी को देखते हुए सुबह सड़कों को अतिक्रमण कर सामग्रियों को बेचने वाले लोगों को खदेड़ा गया और दोबारा अतिक्रमण नहीं करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि नो पार्किंग के बावजूद व्यवहार न्यायालय गेट के आसपास लोग बाइक खड़ा कर देते थे, जिसके कारण भी जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी को देखते हुए गेट के सामने खड़े बाइक का चालान काटा गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान लगभग ऑनलाइन के माध्यम से 5000 का चालान काटा गया। साथ ही लोगों को निर्देश दिया गया कि पार्किंग स्थल में ही बाइक को खड़ा करें। उन्होंने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। मौके पर कई सशस्त्र बल के जवान मौजूद थे। इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव, जैसा कि पहले से ही हम लोग ट्रैफिक का जो काम है शहर में जहाँ जाम लगता है उसको हटाना है, कहीं सब्जी वाले ठेला वाले रोड में उनको हटाना है। तो आज हम लोग कार्यक्रम अपना बड़ा चौक में रखे थे, जहाँ की दोनों रोड पर सब्जी वाले अपना ठेला चाहे बोरा बिछा के सब्जी लगाए हुए थे। कुछ है कि फास्ट फूड बेचने वाले रोड को अतिक्रमण किए हुए थे। आज सुबह बिल्कुल खाली करा दिया गया है। खाली कराने के बाद हम लोग फिर मुस्लिम बाज़ार में भी जो टोटो बड़ा चौक से मुस्लिम बाज़ार की ओर आती है उसको हम लोग रोकते हैं। वन वे किया गया है, पदम चौक से बड़ा चौक की ओर जाती है। वैसा हम लोग ने व्यवस्था किया है ताकि यातायात ठीक ढंग से चले। वहाँ भी हम लोग टेम्पू वाले को फाइन काटे और यहाँ पे अभी हम लोग ये जहाँ व्यवहार न्यायालय है उसके गेट के सामने ले जो लोग मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया गया है, उन्हीं के हम लोग रॉन्ग पार्किंग में भी फाइन काट रहे हैं। धन्यवाद। कितने लगा रहे हैं उनसे मैं अपील भी कर रहा हूँ कि दोबारा इस तरह का यहाँ मत लगाइए। ये कोर्ट परिसर या कोर्ट का गेट है, यहाँ ऐसे भी साइन बोर्ड नगर निगम की लगी हुई है कि आप यहाँ से 500 मीटर दूर गाड़ी खड़ा करें। लेकिन लगता है लोग गाँव देहात से आते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो गाड़ी खड़ा करके फिर हम लोग उनको शिकायत दे रहे हैं यहाँ गाड़ी नहीं खड़ा करेंगे। और इस तरह का यहाँ हम लोग बराबर यहाँ फाइन काटते रहते हैं। लगभग कितना का फाइन काटे होंगे सर आज लगभग हम लोग ऑनलाइन काटे हैं लगभग 5000 का फाइन।
नागरिक विकास मंच के संयोजक सह भाजपा नेता विनय कुमार सिंह सोमवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जन मुद्दों पर आवेदन दिया। यहाँ इन्होंने नगर आयुक्त व उप महापौर को आवेदन सौंपकर कुछ जरूरी मुद्दे पर ध्यान आकृष्ट कराया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंच के संयोजक विनय कुमार सिंह ने बताया कि सिरसिया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगवाने और लाइफ लाइन उसी नदी के अस्तित्व को बचाते हुए नदी को स्वच्छ बनाए जाने, बालू उठाव पर रोक लगाने, नदी तट को संवारने, विद्युत शवदाह गृह का निर्माण करने समेत अन्य बिंदुओं को लेकर आवेदन दिया गया है। साथ ही जल्द ही इस दिशा में पहल किए जाने की मांग की गई। मौके पर नागरिक विकास मंच सदस्य वासुदेव रामचंद्र वंशी भी मौजूद थे। आज नगर निगम गिरिडीह में उप नगर आयुक्त और उप महापौर प्रभारी महापौर से भेंट किया गया। पहला बिंदु ये था कि गिरिडीह के माननीय सांसद आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी से मेरी वार्ता हुई थी। पटेल समिति के लोग मिले थे कि सिरसिया में एक पटेल जी का आदम कद का स्टैचू लगाया जाए। तो इस संबंध में उन्होंने नगर आयुक्त से दूरभाष पर वार्ता किए थे और बोले थे कि आप जा कर के उनसे मिल लीजिएगा और आवेदन दे दीजिएगा। उसी संदर्भ में आज पहले भी आकर के आवेदन दिए थे और आज भी आकर के दोनों आदमी को हम लोगों ने अनुरोध के साथ ये आग्रह किया कि चूँकि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विश्व में गुजरात में वो सबसे ऊंची प्रतिमा लगी हुई है और गिरिडीह में दुर्भाग्य की बात है कि नहीं लगी हुई है, क्योंकि लोग उनसे प्रेरणा लेंगे के लिए बनाना है, बालू उठाव पर रोक लगाना है और नदी का इंक्रोचमेंट को रोकना है। तो इन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को पुनः हम लोग स्मारक पत्र देंगे कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर इसका एस्टिमेट बनावे चेक डैम का और आपको बालू उठाव पर रोक लगाने के लिए और सीमांकन करने के लिए ये किया है। तीसरी चीज़ इन्होंने कहा कि अन्य जो बिंदु है, जो नदी का गंदा पानी जा रहा है उसके लिए सॉफ्ट पिट और वाटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था, तो इन लोगों ने बताया कि बड़े जो नाले जा रहे हैं 5 वाटर ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट हम लोग और जॉगिंग पार्क का निर्माण और जो भी 6 सूत्री मांग के अंतर्गत जो मांगे हैं उसका प्रोजेक्ट बना करके हम लोग ये दे दिए हैं। मरीन ड्राइव का भी जो है पैसे हमारे पास है इन्होंने बताए, लेकिन जो है वहाँ इंक्रोचमेंट के चलते अभी बनने में दिक्कत हो रही है। हमने आग्रह किया कि सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल में सोमवार को तीसरा झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल के दूसरे चरण का विधिवत उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू, विशिष्ट अतिथि जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी एवं गिरिडीह के DSW अलका हेम्ब्रम ने किया। यहाँ अतिथियों का स्वागत साइंस फॉर सोसाइटी गिरिडीह की सचिव शमा परवीन एवं संचालन मुन्ना कुशवाहा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन साइंस फॉर सोसाइटी के महासचिव DNS आनंद ने किया। साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड के अध्यक्ष डॉक्टर अली इमाम खान ने लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास एवं विस्तार के लिए राज्य भर में चलाए जा रहे साइंस फिल्म फेस्टिवल के अभियान की जानकारी दी। वहीं विधायक सुदेव कुमार सोनू ने अपने संबोधन में बच्चों में वैज्ञानिक जागरूकता के लिए किए जा रहे यह प्रयास को सराहनीय बताया। समाज एवं देश के विकास में वैज्ञानिक प्रगति की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने बच्चों में विज्ञान परक गतिविधियों को व्यापक बनाने पर बल दिया। अन्य अतिथियों ने गिरिडीह में किए जा रहे यह प्रयास को सराहनीय प्रयास बताया। सोसाइटी फॉर साइंस के कार्यक्रम आज आने का मौका मिला। बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई के साथ उनमें वैज्ञानिक चेतना को विकसित करने का यह प्रयास बहुत सराहनीय है। और साथ ही आज सर जेसी बोस में 8वीं से लेकर 12वीं की बच्चियों का सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का एनरोलमेंट का भी कार्यक्रम शुरू हुआ है। मुझको लगता है कि हेमंत बाबू की इस महत्वाकांक्षी योजना का अधिकाधिक लाभ यहाँ के बच्चों को मिलेगा और वैज्ञानिक चेतना को विकसित करने का यह प्रयास भी निश्चित रूप से सराहनीय है कि बच्चे विज्ञान को अपनी चेतना के आधार पर पढ़ने का प्रयास करें। साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड की जानिब से आपको साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन
प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस गर्ल्स हाई स्कूल गिरिडीह में किया जा रहा है। यह इस तरह का तीसरा जो है राज्य स्तरीय साइंस फिल्म फेस्टिवल है। इसके पहले एक फिल्म फेस्टिवल लोहरदगा में हुआ, दूसरा कोल्हान के 4 जगहों में हुआ, तीसरा की शुरुआत जो है बोकारो से हुई। उसका पहला फेज 2 दिन बोकारो में हुआ और बाकी 2 दिन जो है तो गिरिडीह में हो रहा है। आज इसका उद्घाटन जो है तो स्थानीय विधायक सोनू जी ने किया है और जिला परिषद की अध्यक्षा जो हैं मुनिया देवी, वह भी उद्घाटन समारोह में मौजूद थी। अपनी बेटी के साथ ससुराल से गायब हुई 22 वर्षीय महिला का 3 दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद सोमवार को महिला के नाना ने बेंगाबाद थाने में आवेदन देकर पुलिस को घटना की सूचना दी। इस दौरान महिला के साथ किसी अनहोनी की संभावना व्यक्त की गई है। यह मामला बेंगाबाद थाना क्षेत्र के साठीबाद गांव से जुड़ा हुआ है। थाना में दिए गए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि महिला झलकडीहा की रहने वाली है। 5 वर्ष पहले साठीबाद में उसकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी जन्म देने के बाद ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। इस मामले को लेकर 2 बार पंचायत भी हुई। पंचायतों के द्वारा मायके से महिला की विदाई भी दिलाया था। इस बीच ससुराल से वह 4 वर्षीय पुत्री के साथ बीते शनिवार की शाम से गायब हो गई है। ससुराल वालों ने महिला के नाना नानी को फोन पर इस बात की सूचना दी थी। महिला के माता पिता कोलकाता में मजदूरी करते हैं। नाना नानी ने गायब हुई नातिन व उनकी बेटी की तलाश करने लगे, लेकिन कहीं दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। तब बेंगाबाद पुलिस को घटना की सूचना दिया गया। मनरेगा के तहत करीब 18 लाख की लागत से बनने वाली अमृत सरोवर योजना का शिलान्यास सोमवार को गांधी प्रखंड के मुखियाडी गांव में किया गया। यहां बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, गांधी प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, जीप सदस्य मोहम्मद सब्बीर अंसारी, पंचायत मुखिया नजमा बीबी सहित बीडीओ विजय कुमार, बीपीओ रागिब हसन, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्ष मोहम्मद अकबर अंसारी, मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान जिला अध्यक्ष श्याम कुमार पाठक, समाज सेवी मुस्तकीब अंसारी, मोहम्मद सुलेमान अंसारी द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया गया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, प्रखंड प्रमुख श्री पाठक, बीपीओ रागिब हसन ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। ये तालाब जब शिलान्यास हुआ है तो कम से कम 15 से 18 लाख की लागत में तालाब बनेगी। 3 माह का इसको करके कंप्लीट कर देना है। और इसमें इस तालाब में जो है वो सभी विभाग, जैसे सांसद कोटा से भी फंड दिया जाएगा, विधायक कोटा से भी फंड दिया जाएगा और कुछ जिला परिषद से फंड दिया जाएगा। तो इसी से लागत से इस तालाब को पूर्ण होगा। मोदी जी द्वारा देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के तहत हम लोग आज फुलजोरी पंचायत के मुखियाडी ग्राम में अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कर रहे हैं, ताकि यहाँ के किसानों को इस तालाब निर्माण होने से कृषि कार्यों में काफ़ी सहूलियत होगा और कृषि कार्य करने में उन लोगों को काफ़ी लाभ होगा। इसलिए इस सरोवर निर्माण होने से यहाँ के स्थानीय लोगों को इससे कृषि कार्य में काफ़ी लाभ मिलेगा। और इस तालाब का निर्माण का प्राकृतिक राशि लगभग 18 लाख रुपये के लगभग है। इसका लंबाई चौड़ाई 165 बाय 125 फीट है, गहराई 10 फीट है। बनियाडी कोलियांचल में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने चलाया जोरदार अभियान। कई स्थानों पर की गई छापेमारी। अवैध खदानों पर चला बुलडोजर। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह व सीसीएल पीओ AK सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। डॉक्टर SK डोगनिया की बहू की शिकायत पर छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची। बरमसिया स्थित डॉक्टर के घर बहू के सामानों को किया गया बरामद। बहू ने डोरी एक्ट के तहत किया था मुकदमा। कीमती सामानों को रख लेने की दर्ज कराई गई थी शिकायत।
आजसू छात्र संघ ने गिरिडीह कॉलेज में सीट बढ़ोतरी को लेकर की तालाबंदी। बाद में कॉलेज प्रबंधन के साथ हुई सकारात्मक वार्ता, सीट बढ़ाने की शर्त पर आंदोलन हुआ समाप्त। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर किया सिविल कोर्ट में पेश, जहां से आरोपी को भेजा गया गिरिडीह जेल। बीते दिनों मेला देखने गई नाबालिग के साथ आरोपी ने किया था दुष्कर्म। और झारखंड पिकअप बॉल एसोसिएशन की ओर से आयोजित हुआ सम्मान समारोह। नेशनल टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। उपस्थित प्रमुख लोगों ने दी शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।